क्या सिर्फ 10,500 रुपए की महीने की सैलरी से एक बेहतर भविष्य बनाना मुमकिन है? सुनने में शायद मुश्किल लगे, है ना? लेकिन आज हम एक असली केस स्टडी देखने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक मामूली आमदनी को भी सही तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये कहानी है राघव की, एक यंग लड़के की जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए सलाह चाहता है। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लाखों नौजवानों की चुनौती है जो कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो मिलिए राघव से, अंबाला का रहने वाला 19 साल का एक स्टूडेंट, और वो अपनी जिंदगी के दो बहुत बड़े सवालों से जूझ रहा है। एक तरफ है पैसा और दूसरी तरफ है करियर। राघव की जिंदगी सच कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं है। वो बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहा है और साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स में हफ्ते के 7 दिन, जी हाँ 7 दिन 8.5 घंटे की शिफ्ट में काम करता है। ये उसकी मेहनत और लगन को तो दिखाता है, लेकिन ये भी बताता है कि उसके पास अपने लिए कुछ नया सीखने के लिए समय की कितनी ज्यादा कमी है। तो राघव की पहली और सबसे बड़ी चुनौती पैसा। खास तौर पे ये पैसा आता तो है पर जाता कहाँ है, इसे मैनेज कैसे किया जाए और अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे रखा जाए। राघव के महीने की जो औसत सैलरी है वो है 10,500 रुपीज, और इसी एक नंबर से उसके पूरे फाइनेंशियल प्लान की नींव रखनी है। अब राघव के खर्चों का ये ब्रेकडाउन देखिए, यही उसकी असली प्रॉब्लम को दिखाता है। प्रॉब्लम सिर्फ कम आमदनी नहीं है, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड एक्सपेंस फ्लो है। मतलब पैसा बस आता है और बह जाता है, और इस वजह से बचत करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए अंकुर वारिकू ने एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की असरदार 3 स्टेप वाली आदत बताई। ये आदत खास तौर पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए ही डिजाइन की गई है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही सैलरी आए बिना सोचे समझे 4,000 रुपए एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट में डाल दो। दूसरा, अब जो बाकी बचा यानी कॉलेज फीस के 3,000 रुपए के बाद जो 3,500 रुपए बचे, उसी से पूरे महीने का खर्च चलाने का चैलेंज लेना है। ये क्या करता है, ये फालतू खर्चों के खिलाफ एक दिमागी दीवार खड़ी कर देता है और बचत को ऑटोमेटिक बना देता है। और तीसरा, जो पैसा उस नए अकाउंट में जमा हो रहा है उसे हर 3 महीने में इन्वेस्ट करना है। और पता है ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि ये एक रुकावट पैदा करता है। जब बचत का पैसा एक अलग जगह पर होता है तो उसे खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। वो एक सोचा समझा फैसला बन जाता है, ना कि बस आदत में किया गया कोई काम। अच्छा, तो हर 3 महीने में जो पैसा जमा हो रहा है उसका करना क्या है? इसका 40% हिस्सा एक इमरजेंसी फंड के तौर पर बैंक में ही रहेगा ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आए, और बाकी का 60% हिस्सा निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। ये फंड भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, जिससे सुरक्षा और लंबे समय में अच्छी ग्रोथ का एक बढ़िया बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लान तो अपनी जगह सेट हो गया, लेकिन राघव की एक और बड़ी चुनौती है जो उतनी ही जरूरी है। करियर में आगे कैसे बढ़ा जाए? सिर्फ बचाने से तो काम नहीं चलेगा, कमाना भी तो ज्यादा पड़ेगा। राघव की जो अभी की नौकरी है वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत वाली है। अगर उसे लंबे समय में ग्रोथ चाहिए तो उसे शारीरिक काम से हटकर ज्ञान आधारित काम यानी नॉलेज वर्क की तरफ बढ़ना ही होगा। देखिए, फिजिकल वर्कर और नॉलेज वर्कर में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है शारीरिक मेहनत जिससे होने वाली कमाई की हमेशा एक लिमिट होती है। दूसरी तरफ है नॉलेज वर्कर्स जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिजाइनिंग में, कंटेंट लिखने में या डेटा समझने में, और उनकी कमाई की क्षमता कहीं ज्यादा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। लंबे समय में करियर और पैसों की ग्रोथ के लिए यही बदलाव सबसे जरूरी है। तो इस बदलाव की शुरुआत कैसे हो, इसके लिए अंकुर राघव को एक खास समय सीमा वाला चैलेंज देते हैं। ये चैलेंज उसे एक नॉलेज वर्कर बनने के रास्ते पर पहला कदम रखने में मदद करेगा। ये प्लान एक नई स्किल सीखने जैसे मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देता है। पहले 2 हफ्ते सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए हैं, देखो कि क्या क्या ऑप्शन है। तीसरा हफ्ता है किसी एक स्किल पर फोकस करने के लिए, और चौथा हफ्ता है उस स्किल में थोड़ा सा पैसा और समय इन्वेस्ट करने के लिए ताकि उसे गंभीरता से सीखा जा सके। और इस 1 महीने के चैलेंज का जो आखिरी और साफ लक्ष्य है वो यही है,
एक ऐसी स्किल सीखना जिससे फ्रीलांस काम मिल सके और कमाई इतनी हो कि वो मौजूदा सैलरी से ज्यादा हो, ताकि राघव अपनी मेहनत वाली नौकरी छोड़कर अपने दिमाग से पैसा कमाना शुरू कर सके। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो चाहे वो पैसे की बात हो या करियर की, दोनों का समाधान एक ही चीज पर टिका है: लगातार और अनुशासित तरीके से कोशिश करते रहना, डिसिप्लिन। और अंत में यही सबसे बड़ा सबक है: आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण। सफलता बाहर से चलकर नहीं आएगी, बल्कि अपने ही फैसलों और अपने ही आदतों से हासिल होगी। राघव की शुरुआत की तारीख थी 15 फरवरी। ये सवाल अब सिर्फ राघव के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है। तो सोचने वाली बात यह है, एक्शन लेने के लिए किसी की 15 फरवरी कब है?